हेलो स्कॉर्पियोज, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 की ईयरली रीडिंग। इस वीडियो में हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को देखेंगे और अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में लिंक है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल को विजिट करके भी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इन 4 मंथ्स की बात करते हैं और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं जस्टिस एंड कॉम्प्रोमाइज़। और जस्टिस का कार्ड कहीं एक फेयर एनर्जीज की बात करता है। तो अगर ब्रॉडर लेवल के लिए देखें स्कॉर्पियोज, इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग सकता है कि फाइनली आपके साथ जस्टिस हो रहा है। पीछे अगर कोई भी चीज़ आपको लग रहा था कि भाई आप नहीं डिज़र्व करते थे या फिर आपके लिए फेयर नहीं है किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से, अगेन एक इनजस्टिस, एक अनफेयर एनर्जीज किसी भी लाइफ के एरिया में आप महसूस कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है ना, प्रोफेशनल फ्रंट में हमें लगता है कि भाई हम बेटर डिजर्व करते हैं, हमें नहीं मिल रहा है, या पर्सनल फ्रंट में या रिलेशनशिप में, या अगेन मैं कहूँगी किसी भी लाइफ के एरिया में आप महसूस कर रहे थे। तो इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में एक जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है, एक फेयर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि फाइनली आपके साथ जस्टिस हुआ और कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। तो देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। छोटा मोटा हमें हमेशा ही करना पड़ता है, हमेशा ही हमारे टर्म्स पे या हमारे हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलती है। कभी कभी अगेन मैं कहूँगी कि ऐसी एनर्जीज रहती हैं। तो कुछ ऐसा ही इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग के लिए हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए, लॉजिकली चीज़ों को डील करते हुए ही डिसीजन चॉइस ले रहे हैं। और देखिए, इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग दिख रहे हैं या फिर डिलिबरेटली आप चीज़ों को लेकर इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपका एक फोकस रह रहा है कि भाई आप फेयर होना चाहते हैं खुद के साथ, सिचुएशन के साथ, जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके साथ, और बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि हर चीज़ को रियलिटी के हिसाब से ट्रुथफुली देखते हुए ही उसको डील करना चाह रहे हैं। कितनी बारी जब हम इमोशनल हो जाते हैं ना, तो कहीं हम सच से परे हो जाते हैं। स्पेशली जब हम किसी लव्ड वन को बहुत लव करते हैं तो उनकी गलत बातें हमें नहीं दिखती। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा आपने किया या फिर ऐसा आपके साथ हुआ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे इमोशनल होके हम थोड़ा सा सच से परे हो जाते हैं। तो इस टाइम पीरियड पे आप अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं या फिर जो सही है उसी के ही फेवर में रहते हुए दिख रहे हैं। जो गलत है उसको कहीं एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं इसी चीज़ को हो सकता है कहते हुए भी दिख रहे हों। और हो सकता है कि इन द प्रोसेस आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही हैं या फिर आप कर रहे हैं और आप विलिंग रहते हुए दिख रहे हैं। एक बचपन में स्टोरी सुनी थी राजा विक्रमादित्य की। उसमें होता है ना कि उनका बेटा कुछ गलत करता है एंड वो उसको इक्वली वैसे ही पनिश करते हैं जो बाकी लोगों को पनिशमेंट होती है। तो कहीं बहुत एक जस्टिस के हिसाब से वो चीज़ों को डील करते हैं और लोग बड़े खुश होते हैं कि उन्होंने न्याय किया। तो ऐसी आपकी भी एनर्जीज इस टाइम पे रह सकती हैं, जहाँ पे गलत को गलत आप मानते हुए, कहते हुए दिख रहे हैं और सच का फेवर करते हुए, सच का साथ देते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है तो कुछ स्कॉर्पियोज, में सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है आप जज वकील को मिल रहे हैं, आप कोर्ट विजिट कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रॉब्लम, मसले, इशू की वजह से आप जज वकील को मिल रहे हैं या फिर कोर्ट विजिट कर रहे हैं। कभी कभी कोई पेपर वर्क होता है, जैसे लाइसेंस हो गया या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, तो उसके वजह से भी हो सकता है कि आप कोर्ट को विजिट कर रहे हैं या जज वकील को मिल रहे हैं। एंड मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। हमने पिछले 4 मंथ्स में भी व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में चेंजेस देखे। तो जहाँ पिछले 4 मंथ्स में भी इनफैक्ट मिड ऑफ 4 मंथ्स में हमने देखा
चेंजेस आ रहे हैं, वहीं इन 4 मंथ्स के भी मिड में या 4 मंथ्स में कुछ चेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं। पीछे हमने देखा था कि पॉजिटिव चेंजेस हैं और इस टाइम पीरियड पे मैं उतना आपको नहीं कहूँगी कि पॉजिटिव चेंजेस हैं, बट ऐसे कोई नेगेटिव चेंजेस भी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगेन कहूँगी कुछ एंडिंग बिगनिंग रह रही है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज आप थोड़ा सा स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे अगर आप चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ जॉब या कुछ भी चाह रहे हैं तो मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं। कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी इश्यूज रह सकते हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ मसले रह सकते हैं। अगर कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड भी मसले और इश्यूज रह सकते हैं। और फिर से कहूँगी चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ घर या किसी भी तरीके के चेंजेस से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है आप आगे बढ़ें लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। एंड एक इनडिसाइसिवनेस वाली भी एनर्जीज इस टाइम पीरियड पे रह सकती हैं। लेकिन एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड कहता है कि इन्हीं एनर्जीज में आप बाय द एंड ऑफ 2024 निकलते हुए दिख रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड कहीं एक मैजिकल एनर्जीज की बात करता है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी थी, आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर किसी भी लेवल पे आपको लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, वो हो रहा है। या फिर कोई इंसान है जिनकी मैजिकल सी एक एनर्जीज़ हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं स्टक एनर्जीज़ में से जो हमने मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में देखी, उसमें से बाहर निकालने के लिए या फिर आपकी ही एनर्जीज़ हैं स्कॉर्पियोज, जहाँ पे अपनी ट्रू पोटेंशियल, अपनी ट्रू स्ट्रेंथ, अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज़, अपनी ट्रू एबिलिटीज़ को आप रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही असर्टिवली अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अपने आप को इन स्टक एनर्जीज़ में से भी बाहर निकाल रहे हैं। तो देखिए इन 4 मंथ्स को अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स बहुत ग्रेट नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए ये जनरल रीडिंग है तो बहुत स्पेसिफिकली हम टाइम को नहीं मेंशन कर सकते हैं। कुछ के लिए स्टार्टिंग भी हो सकता है, कुछ के लिए मिड भी हो सकता है, कुछ के लिए एंड भी हो सकता है, लेकिन फाइनली मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आप इसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एक मैजिकल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अगेन हो सकता है किसी चीज़ की उम्मीद आपने खोई, आपको लगा कि भाई अब ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, और वही चीज़ हो रही है। डीपर लेवल के लिए राइटनेस का कार्ड कहता है कि इसी चीज़ के लिए या फिर अदरवाइज भी किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं, किसी चीज़ से फिर से मैं कहूँगी अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो पेड़ है, ट्री है, उसमें से ये फल गिर रहा है, तो कहीं ये कार्ड अलग होने की बात करता है, क्योंकि इसके ऊपर मैजिशियन का कार्ड है। तो कहीं ये लेटिंग गो वाली एनर्जीज आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज लाती हुई दिख रही हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस, एश्योरिटी लाती हुई दिख रही हैं, और जो भी आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, या फिर उसी को ही आप किसी लेवल पे अचीव करते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, बट फिर से कहूँगी एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स काफ़ी अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। एंड अब गाइडेंस से देखते हैं, तो गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए गैदरिंग टुगेदर का कार्ड है, और ये कार्ड बचपन की स्टोरी की याद दिलाता है, शायद आपने भी सुनी होगी। एक फादर अपने बच्चे को बोलते हैं कि सिंगल जो लकड़ी है ना उसको तोड़ो, वो बड़ी आसानी से तोड़ देता है, और फिर बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठे बंधी हुई होती हैं, उनको तोड़ने के लिए बोलता है, और वो बच्चा नहीं तोड़ पाता है, बहुत उसको मुश्किल होती है। और यहाँ पर मैसेज यही है, यूनाइटेड वी स्टैंड। जितना ज़्यादा हम इकट्ठे होके टीम वर्क में या फिर यूनाइटेड होके चीज़ों को करते हैं, उतना ही हम स्ट्रांग बनते हैं, उतना ही हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो आपके लिए मैसेज यही है कि इस टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में कोवर्कर्स हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ मिल के आप चीज़ों को डील करें। कभी कभी होता है ना कि एक ईगो आ जाती है, या फिर अदरवाइज भी हमें लगता है कि नहीं हम खुद से कर लेंगे, और हम कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, जो भी लोग आपके साथ हैं उनके साथ मिल के ही चीज़ों को करें।
एंड यस, यही आप लोगों के लिए मैसेज है, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो ये 4 मंथ्स को ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मिड थोड़ा सा ठीक नहीं जाता हुआ दिख रहा है, या फिर अगर कुछ भी इश्यूज हैं तो मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में रहते हुए दिख रहे हैं। स्टार्टिंग तो ठीक ठाक रहती हुई दिख रही है, लेकिन एंडिंग काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की रीडिंग। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी।